जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है गणेश संकट चतुर्थी। आज के दिन जो है चंद्र उदय होने पर ही भोजन किया जाता है। जैसे हम कार्तिक की चतुर्थी करते हैं, चौथ करते हैं, करवा चौथ करते हैं, इसी तरह आज आषाढ़ मास की चौथ का व्रत है। चौथ का व्रत करने से सारों मनोवांछित की फल की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और सुहाग की लंबी उम्र होती है। आषाढ़ मास की व्रत कथा आज हम सुनेंगे और जिसका फल अमोघ है। रात को चंद्रोदय होने पर ही उसके बाद अर्घ दे करके खाना खाते हैं। जो 12 महीना की करवा चौथ करते हैं वो उन्हें आज के दिन चौथ करनी होती है और कईयों को 4 चौथ करनी होती है, कई घरों में 2 चौथ करते हैं। तो अपनी अपनी है। जो 12 मास की करते हैं वो आज के दिन कथा सुनते हैं। गणेश जी का पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। तो आज गणेश जी की पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये 12 महीने की गणेश चौथ की कथा है। कोई भी पूजा की जाए उसमें पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले की उस चौथ की कहानी पढ़नी या सुननी होती है। तो चलिए हम आषाढ़ मास की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, गणेश चौथ की जय। बहुत समय पहले की बात है, महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां एक धार्मिक वृत्ति का राजा राज्य करता था। राजा का नाम था महाजीत। महाजीत का घर सब भांति से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः वह उदास सा ही रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने अनेक धार्मिक उपाय किए। इतने कि यह सब करते करते उसकी पूरी उम्र निकल गई। वह वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तब भी उसके यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन अपनी व्यथा कथा उसने लोमस ऋषि को सुनाई। उसको दुखी देखकर ऋषि ने उससे कहा, राजन, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ गणेश चौथ का व्रत करो तो निश्चय रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने पत्नी के साथ गणेश चौथ का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गणेश जी ने उसकी मनोभिलाषा पूरी कर दी। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण की, वैसे हमारी भी मनोकामना पूरी करना, सभी की पूरी करना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी की इच्छा पूरी करना। हे चौथ माता, हमने आज आपकी पूजा की है। इस पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना, अधूरी हो गई हो तो पूरी करना, पूरी हो गई हो तो स्वीकार करना। इस तरह से हमें कथा करनी चाहिए। एक पाटे के ऊपर जल का लोटा रख ले। अगर पाटा नहीं है आपके पास तो जमीन को चौकोर साफ कर ले। पानी के साथ ही हाथ से बस ऐसे साफ कर ले, जैसे लीपते हैं गोबर से, ऐसे पानी से हाथ से साफ कर ले। उसके बाद एक चौथ माता की या तो आप थोड़ी सी रोली के साथ वहां पर कुछ चित्र बना दे, या फिर गोबर की एक टिकिया सी रख दे, या फिर एक मिट्टी का कोई ढीला सा रख ले। अगर ये भी नहीं है तो एक सुपारी के ऊपर कलावा बांध करके रख ले। इस तरह से रख दी जाती है। उसके बाद एक लोटा जल का लिया जाता है और उसके बाद जो है एक गिलास गेहूं का, उसके ऊपर गुड़ की डली और उसमें सिक्का, जितने भी आपकी इच्छा हो, 1, 5, 11 जितने आप रख सकते हैं उसमें रुपया रखें। और उसके बाद जो है कुछ मीठा रखते हैं, गुड़ रखते हैं भोग लगाने के लिए। आप उसमें रोली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं और उसके बाद जो है कथा कहें। कथा कहने के बाद थोड़ा सा मीठा हलवा वगैरह जो बनाया हुआ है उसका आप बायना निकालें। अगर आपके पास सासू माँ हैं वगैरह हैं तो उन्हें आप दे दें।
या फिर आप किसी कन्या को दे दें या फिर आप गाय को दे दें, इस तरह से दी जाती है। और उसके बाद कहानी कहने के बाद जो है चाय वगैरह पीते हैं, अगर चाय वगैरह पीते हैं तो फिर उसके बाद शाम को जब सूर्य उदय चंद्र उदय का टाइम होता है ना, 7 से 8 बजे का, जैसे हम करवा चौथ में अर्घ देते हैं उस टाइम पे फिर ये जो अर्घ देकर लोटा रखा था उसका जल का आधा जल तो हम सूर्य को दे देंगे दिन में कहानी कहने के बाद, जो आधा जल बचता है उसमें और पानी भर करके शाम को जो है उसका अर्घ दिया जाता है। ऐसे की जाती है पूजा। और जो गिलास में गेहूं और चावल है वो किसी ब्राह्मणी को दे देते हैं या फिर मंदिर में दान दे देते हैं, इस तरह से दी जाती है। इस तरह से कथा करने पर जो मनोवांछित की मनोकामना पूरी होती है। और ये हर चौथ 1 महीने में एक बार आती है, ये चौथ 12 महीना की जो चौथ होती है। और इसके करने के बाद फिर गणेश जी की कहानी जरूर सुनती हैं, क्योंकि गणेश जी की अगर कहानी नहीं सुनती हैं तो उसके बाद हमें फल नहीं मिलता है। तो गणेश जी की कहानी ऐसी है। बिंदाए बाबो रंगो चंगो बिंद्रा बन में फिरे सुरंगो, पोत बहू की राबड़ी नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो बड़बड़ करती बांधी दीजो, पंथ मोकड़ो घर सांकड़ो, राजा को सो राज रानी को सो भाग, सीता को सुहाग बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण को कांदो। हे बिंदायक जी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सभी की मनोकामना पूरी करना। जय बिंदायक जी महाराज। इस तरह से कहानी कहने के बाद आप थोड़ा सा रोली चावल लेकर के, थोड़ा मीठा लेकर के सूर्य भगवान को जो लोटा रखा था उससे आधे लोटे से जल दे देते हैं, या फिर 1 लोटा आप एक और रख ले, 2 लोटा आप रख ले, 1 लोटा अभी जल दे दे और जो रखा है पानी उसको शाम को 1 लोटा जल दे दे। तो इस तरह से 2 लोटा भी रख सकते हैं या फिर आधा आधा करके भी जल दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। इस तरह से कथा की जाती है। बोले चौथ माता की जय, गणेश चौथ की जय। हे चौथ माता, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।